जाने की तैयारी करें। बिल्कुल। सेनानायक चांदूर गया है मूंगफली खाने। बोलो सर। बोलो। सारथी से कहो जो मेरा रथ तैयार करे। सारथी रथ तैयार करो। रथ तैयार है महाराज, घोड़े लीद कर रहे हैं। विदा करने से पहले एक बार हम बहन देवकी से मिलना चाहते हैं। मिल लीजिए अपनी भैंस से। बुलाया जाए। जाना सभी बहनों, हाथ ऊपर कर लो। जयमाला कार्यक्रम हो रहा है, 3 पे बजाना है। पढ़े लिखे की औलाद, गिनती नहीं आती, पहले बोलना है पिट पिट, 3 पर बजाना। सब लोग बजाना, ध्यान रखना। चाचा काका आप लोग भी पीछे वाले, और जो भी कोई ताली नहीं बजाएगा वो जिंदगी भर अड़ुआ रह जाएगा। हाँ, सब लोग ताली बजाओ। माला लाओ। हाँ, 1 2 3 गिनती नहीं आती ना इनको। हाँ, पढ़े लिखे नहीं है। 1 हाथ ऊपर कर लो। हाँ, बुढ़िया माई ऊपर कर ले। भगवान शंकर समय से पहले ना खींचिए तुमका। उठाओ। 1 2 और ये 3 ठोको। घबराओ मत, सबको खाने को मिलेगा। मिट्टी के तेल के समोसे बन रहे हैं। उधर रसगुल्ला आ गया क्या? अच्छा, हाँ। हाँ, बहन देवकी को कुछ दहेज देना चाहते हैं। दहेज धन लिखा जाए। क्या लिखना है? दहेज। दहेज में क्या लिखना है बताइए। सर्वप्रथम हमारी तरफ से 5 लाख सोने की स्वर्ण मुद्राएं माननीय प्रभु जी की सेवा में पेश कर दो। 5 लाख सोने की स्वर्ण मुद्राएं पेश कर दो। बटेश्वर का कर मुक्त कर दो। वहाँ का कर माननीय प्रभु जी वसूलेगी। बाणदेव बसदेव जी वसूलेंगे। 10,000 रथ बयामबारियों से सजे हुए दान कर दिए जाए। 10,000 हाथी सूंड वाले, 5,000 घोड़े पूंछ वाले दान कर दो। 10,000 हाथी बिना सूंड वाले और 5,000 गधे बिना सींग वाले। 10,000 हाथी सूंड वाले, 5,000 घोड़े पूंछ वाली। हीरा पुन्नम पुखराज सोना चांदी से जड़ित 2,000 खजाने बहन देवकी को दान कर दिया जाए। हीरा पन्ना पुखराज, 1 सिलेंडर गैस, 1 गोदरेज अलमारी, 10,000 दास। 10,000 दास बहन देवकी की सेवा के दास माननीय बच्चों की सेवा के लिए, और 10,000 दासियां बहन देवकी की सेवा के लिए। मान्यवर बसदेव की सेवा के हेतु, बसदेव और देवकी की सेवा के हेतु और दान कर दो। 2,000 लोहे के खजाने। एगो भैया। अच्छा, देने में कोई कमी हो तो तुम भी दे सकते हो विदूषण। हमने भी दे दिया जो आपने दे दिया। क्या दहेज क्या दे रहे हो तुम? दहेज दे दिया हमने। क्या दे दिया? अरे जो था वही दे दिया। बहुत अच्छा किया। माननीय बच्चों जी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माननीय बच्चों जी हमें हमारे निवेदन करने पर हमारे मेहमान बनकर हमारे साथ ही सुभद्रा मंडल में ठहरे हुए। जाओ, मेहमान खाने का समाचार हमको इसी समय अवगत कराया जाए विदूषण। अरे फुप्पा जी, ए फुप्पा, अरे ओ फुप्पा, अरे बसदेव, अरे चुप ही रहिए। बसदेव जी, हाँ देखिए आपके लिए दहेज दिया है महाराज। क्यों और नहीं? कुछ कमी हो तो आप बता दीजिए। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है। नहीं कुछ चाहिए? नहीं अम्मी, ग्लूकोज का डिब्बा लिख दूं? अब हम जाना चाहते हैं। अच्छा, खाना चाहते हैं? अरे नहीं, क्या खाएंगे बताइए। मोमोस मंगाओ? ये सब इच्छा नहीं है। अच्छा, चाउमीन? वो भी नहीं चाहिए हमें। गोबर का हलवा? घेवर का, घेवर बोलते हैं, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं। अच्छा, नहीं चाहिए नहीं। तो आलू का जूस पी लो, गर्मी पड़ रही है। अरे हम जाना मतलब प्रस्थान। किसको परेशान करना चाहते हैं? यहाँ से हम जाना चाहते हैं। अच्छा, आप इस
समय नहाना चाहते हैं। अच्छा सुनिए, सामने कुआं है, कुछ चाहिए? यहाँ से हम विदाई जाते हैं। रजाई चाहते हैं? टेंट वाले से कहा था भैया रजाई भिजवा दो, आदमी बढ़ गए हैं। अरे भैया हम जाना चाहते हैं। गाना चाहते हो? क्या बात है। अच्छा सुनिए, जरा ठुमरी गाइएगा, ठुमरी। अरे भैया बजाओ। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। पता नहीं क्या कहना चाहते हो, महाराज को बोलता हूँ। महाराज की जय हो। क्या सूचना है? महाराज बसदेव जी कुछ कहना चाहते हैं। क्या समाचार है माननीय बलदेव जी? पूछो आकर के। क्या हाल चाल है? कोई खातिरदारी में कोई कमी हो गई? नहीं मित्रवर। फिर क्या बात है, आपने अचानक मुझको याद क्यों किया? क्या बात है? हाँ, विवाह की कुछ रीतियां ऐसे भी होती हैं जो अपने महलों में मनाई जाती है। आप यहाँ से प्रस्थान करें हमें। अभी इतनी जल्दी भी क्या है माननीय बलदेव जी? 2-4 दिन और हमारे साथ हमारे मेहमान बनकर हमारे इस मथुरा मंडल का आनंद लीजिए। आपको जाना है, आप चले जाना। नहीं, पिताजी की स्वास्थ्य भी अच्छी नहीं रहती है, इसीलिए राजभार सब हमारे ही ऊपर है। और वैसे आप प्रस्थान कीजिए। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन हमारा ही। आप तो इसे जाओ नहीं तो हमारा तन ही निकाला ही। जब से आवाज हमारे कानों में पड़ी है कि आप मेरी प्राणों से प्रिय बहन की को मुझसे लेकर दूर जाना चाहते, जब से मेरे मन पर, मेरे जिगर पर एक सदमा सा सवार है। ठीक है, आप जाने की तैयारी करें, मैं विदाई की तैयारी करता हूँ। लेकिन विदा करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आदेश कीजिए। आदेश नहीं, मेरी छोटी सी विनती है, यदि आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो, तो मैं कंस स्वयं अपना रथ तैयार करके रथ पे आपको और बहन देवकी को बिठाकर तुम दोनों को विदा करने के लिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी राजधानी बटेश्वर तक मैं स्वयं चलना चाहता हूँ। ये तो मेरा और धन्यवाद होगा कि दिग्विजयी, एक बार ठीक हो, जो दिग्विजयी राजा हो, मथुरा नरेश हो, वो हमारे रथ का सारथी बने तो मेरा धन्यवाद होगा। आप जाने की तैयारी करें। बिल्कुल। सेनानायक प्रहंता चांदूर गया है मूंगफली खाने। बोलो सर। हाँ बोलो। सारथी से कहो जो मेरा रथ तैयार करे। सारथी रथ तैयार करो। रथ तैयार है महाराज, घोड़े लीद कर रहे हैं। विदा करने से पहले एक बार हम बहन देवकी से मिलना चाहते हैं। मिल लीजिए अपनी भैंस से। बुलाया जाए। हरि भैया करे तो विदा, आज तो प्यार से भैया करे तो विदा। कंस अपनी बहन देवकी के विवाह में इतना खुश है कि स्वयं रथवान बनकर ससुराल के लिए जा रहा है छोड़ के। बहन देवकी तुम्हारा विवाह हो चुका है। मैंने तुमको प्यार दिया, दुलार दिया, नाना प्रकार का दहेज धन भी दिया। यदि फिर भी तेरे भाई के करने में, देने में कोई कमी रह गई हो, तेरी इच्छा हो, अगर कुछ तू मांगना चाहती है तो मांग सकती है बहन देवकी। भैया हमको तो सब कुछ मिल गया है भैया, लेकिन भैया जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। तुम्हारे याद करने में समय लग सकता है, लेकिन तुम्हारे भाई कंस को तुम्हारे पास पहुंचने में समय नहीं लगेगा। जाओ, जाकर के रथ में विराज। तब चढ़ाई रथ देव की, आप बनो रथवान, पहुंचावन अत है तुसो, चला सहित अभिमान। सावधान, सावधान होकर सभी देवता, दानव मानव, यक्ष नर किन्नर वालों, मेरी बात ध्यान देकर के सुन लो। मैं रथ तैयार करके स्वयं रथवान बनकर दोनों को विदा करने के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी ने भी मेरे मार्ग को रोकने का प्रयास करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। हर हर महादेव, बम बम विश्वनाथ। तेहि क्षण गिरा विशाल, होत भई आकाश ते, होई कलश तेरु काल,
देवकी को सुतरा सुनाया है, बिजली से चमक गई, ताल सिर पर छाया है। ये बदगुमानी किसने दी? किसकी औकात है? कौन सा है भिखारी जिसने दी खैरात है? समुद्र सूख जाए, बड़ा बड़ा पहाड़ टूट जाए, जब कंस का नाम सुन पाई। ए बोलने वाले दोबारा बोल, हमने कुछ भी नहीं सुना। अगर तू देवता है तो हमारे सामने आकर बोल, अगर तू दानव है तो हमारे पास आप कहां से बोल रहा है? बोल, मैंने कुछ भी नहीं सुना। मंद अभिमानी की दूसरी बारी। अरे पापी दुराचारी, तू जिस तरह से अपनी बहन के विवाह में बड़ा भूला भूला घूम रहा है, और इसी बहन का आठवां पुत्र तेरा वध करेगा। स्वयं काल की ज्वाला विस्तार महासागर, भूचाल का महावेग, जब तलक हृदय में शांति तब तलक मलय हुई। यदि भर जाऊं क्रोध में तो स्वयं महाप्रलय और मेरा काल। गजब का देश समाया है मेरे स्थिति के पुर्जे में। जिधर को मुड़ता हूँ उधर मुड़ नहीं सकता। लेकिन मैं कंस अपनी पृथ्वी को टच नहीं सकता। मेरा काल जब ना होगा लोहा तो बनेगी छोरी ही क्यों कर, ना होगा बांस तो बचेगी बांसुरी ही क्यों कर। उखाड़ूंगा जड़ से फिर कैसे, ना रहेगी देव की तो पैदा होगा काल फिर कैसे। मैंने जिसे फूलों का हार समझा था, गला अपना सजाने को, आज विशाली नदी पर बैठी मुझे ही काट खाने को। उधर तेरा स्थान रथ पर नहीं, कंस की तलवार की धार के नीचे। बहन की मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तेरा भैया मेरा कुछ दोष, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। भैया मेरा कुछ अपराध, कोई अपराध नहीं। भैया क्या आपका मस्तक फिर गया? हाँ भाई देवकी, तूने ठीक कहा। आज हमारा ये मस्तिष्क फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तिष्क जब तक शांत नहीं होगा, जब तक मैं तुम्हारे बदल के जो टुकड़े न बना दूं, हमारा मस्तिष्क शांत नहीं होगा। भैया मैं न्याय चाहती हूँ, और मैं अन्याय चाहता हूँ, तेरी हत्या करना चाहता हूँ। मैं एक अबला गाय हूँ भैया, और मैं तेरी हत्या करने के लिए देख इस समय कसाई हूँ, कसाई। भैया मेरे हाथों की मेहंदियों को देखो भैया, भैया मेरे मांग के सिंदूर को देखो। देख लिया मैंने तेरे मांग के सिंदूर को, पाँव के महावर को, हाथों की चूड़ियों को। इनकी मुझको कोई जरूरत नहीं, पहनाया था तोड़ूंगा, मरवाऊंगा, नहीं जरूरत इन चूड़ियों की, इनको भी आज मैं फोड़ूंगा। आज कांटा बनी सुमन की बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन बहन की। हाँ बहन देवकी, आज चलेगी बड़े भाई की खड़क गर्दन पर बहन की, जीतेगी क्यारिया मेरे जीवन की चमन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की दरिया कभी दरिया में जलती नहीं।
चलाता है जो सारे जग को चलाता है। आज तुम चले पिटाने को और हमें भी भरोसा है वही सुदर्शन चक्रधारी चक्रधारी उस वक्त तेरा चक्रधारी मेरी आंखों के सामने आएगा। उस वक्त तेरे चक्रधारी का मैं चक्कर चलाना भुला दूंगा और तेरे चक्रधारी को मैं यमधाम पहुंचा दूंगा। बोला चक्रधारी को, सारे चक्रधारी आकर के मेरे हाथों से बचा ले। नहीं भैया, क्या बोलते हो तुम भी? आज तुम भी आड़े आते हो? नहीं, अरे नहीं आना चाहता, आप खुद ही गलत रास्ते पे जाते हो। मैं कैसे गलत रास्ते पे जा रहा? भाई होके बहन पर खड़क का वार, ऐसे छत्रीपन को बार बार धिक्कार। नहीं है धर्म छत्री का उठाए शस्त्र बला पर, नहीं है नीति की आज्ञा जताए जोर बला पर। अभी आपकी बहन भूपत मंगल के घर में है, जरा कुछ सोच लो राजन, बंधा कंगन कर में है। धर्म, चूड़ी और कंगन, मैं तो भूल ही गया था। शायद तो स्वयं छत्री धर्म में क्या नहीं जानता क्या होता है। जब कोई छत्री वाला हाथों में तलवार उठाता है, छत्री की तलवार जब तक रक्त नहीं पीती म्यान में प्रवेश नहीं करती, पत्ता नहीं लगने पाएगा वीरों की शान में, और खून पिए बिना तलवार ये जा सकती नहीं म्यान में। हिमायती बनकर आएगा तो तू भी मारा जाएगा। नारी सती होती थी, नारी पर सता हो जाएगा। देखिए जो पट्टा भी लगेगा वीरों की आन में, तलवार वापस जाएगी बिना रक्त पिए म्यान में। अरे पिया है एक कुल का दूध, अच्छा उसकी तो शर्म रखो, तलवार करो म्यान में क्षत्रिय धर्म रखो। ये मत बोलो कि आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का अगर तलवार निकल जाए तो तलवार निकलना चाहिए वीरों के आगे, एक स्त्री के आगे नहीं। आज नहीं सकते तुम दोनों मेरे इस कठिन दुधारे से। एक साथ दौड़ते उठाऊंगा अपने राज दुलारे से। बसते हो चतुर है नीति में, क्यों कन्या को ललचाता है? जो मेरा जानी दुश्मन है तो उसको दूध पिलाता है। तेरे साथ हो कन्या, ना कन्या, गंधर्व कन्या, जिसके साथ तुम कहोगी उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा, लेकिन देवकी को मरना होगा। नहीं, ये नीति कहती है अगर एक स्त्री का रक्षा न कर पाए वो पति नहीं कहलाता। इस समय ये मेरी पत्नी है और मैं इसकी रक्षा मरते दम तक करूंगा। तो ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। मैं पहले तुझको ही समाप्त कर दूंगा। तो देवकी कहाँ से? उठा तलवार, ये तो हो जाए, सारा खेल ही समाप्त कर दूंगा। और बस कहीं कर जोरी राजन सुनी क्यों नहीं? ये जब अपने पिता का नहीं हुआ, उनके हाथों में हथकड़ी पाम में बेड़ी सत्य कारागार में डाल दिया, तो ये मेरा क्या होगा? इसीलिए इससे नीति का प्रयोग करके इससे खुद बचना चाहिए और देवकी को भी बचाना चाहिए। क्षमा। क्या कुछ तुम कहना चाहते हो? हाँ। क्या कहना चाहते हो? महाराज आप परेशान हैं काल के लिए, तो काल देवकी नहीं, इसके पुत्र आपके काल हैं। और कहते हैं जिस अगर शरीर है इसमें कोई रोग लग जाए, तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट